ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी है जॉब के हवाले से। स्वीडन में जॉब के हवाले से अगर आप वहाँ जॉब हासिल करना चाहते हैं उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, तो ये यकीनन वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही कम कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जॉब के हवाले से, और यकीनन आप लोग उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन बहुत कम कंट्रीज हैं ऐसे, जैसे जर्मनी और कनाडा। तो स्वीडन भी इसी तरह अपना प्लेटफॉर्म फॉर्म पेश करता है आप लोगों को जॉब के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से। तो इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, मज़ीद हम आपको बताएं कि स्वीडन का जो वीज़ा है वो हासिल करने के लिए आपको सिर्फ 2000 एसजी के जमा करवाने होंगे, यानी कि सिर्फ पाकिस्तानी 40,000 बनते हैं। यकीनन आप ये सुन के हैरान हो रहे होंगे, सिर्फ 40,000 में आप स्वीडन का जो उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है यूरोपियन साइड का। यहाँ पे जो यूरोपियन लोग काम करते हैं वो सैलरी की डिमांड ज़्यादा करते हैं, इसलिए ये लोग जो हैं पाकिस्तानी लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को, इंडियन लोगों को और जो अफ्रीकन लोगों हैं उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्वीडन जो है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ज़्यादातर नॉन यूरोपियन लोग को मंगवाते हैं या एशियन लोगों को जॉब के लिए मंगवाते हैं। दोस्तों, मज़ीद हम आपके साथ एक ख़ास बात ज़रूर शेयर करेंगे कि बहुत से लोग इस बात से धोखा खाते हैं कि स्वीडन की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा लो है। पाकिस्तान के, यानी कि वहाँ का अगर एक एसजी के देखा जाए तो वो पाकिस्तान के 19 रुपए बनते हैं। तो इस लिहाज से लोग कहते हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो चाइना की करेंसी भी पाकिस्तान से 1-2 रुपए ज़्यादा है। तुर्की की करेंसी तो पाकिस्तान से बहुत लो है। तो इसी तरह लोग इस बात से धोखा खाते हैं। लेकिन हम एक बात आपको बता दें कि अगर आप वहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं तो आपकी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 2 लाख और मिनिमम सैलरी जो है वो 1 लाख तक हो सकती है। तो दोस्तों, हमारा यही ख्याल है कि यकीनन आपको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए। मज़ीद दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे आपको प्लम्बर की जॉब मिल सकती है और ड्राई क्लीनर की जॉब मिल सकती है, और मज़ीद काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप जो अप्लाई करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपको ये बता दें कि जो जिस बारे में आप मालूमात रखते हैं, जिस बारे में आप जानकारी रखते हैं, आपको सिर्फ वही जॉब सर्च करनी चाहिए। वज़ीर दोस्तों, एक अहम बात हम आपके साथ शेयर करें कि आपको स्वीडन की लैंग्वेज आनी चाहिए। ये नहीं कहते कि आपको वहाँ उसका कोर्स करना चाहिए, आपको 100%